कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी जेईई की जितनी भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी आरआरबी जेईई की वैकेंसी आ चुकी हैं। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेईई के फॉर्म कब से पढ़ना शुरू होंगे और कब तक पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको इसमें बताएंगे कि इसकी प्रोसेस किस तरह से है। उसके अलावा इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, कितने एग्ज़ाम होंगे। उसके अलावा इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें जैसे बेसिक पे कितना है, उसके अलावा इनिशियल पे कितना है, उसके अलावा आपकी जैसे मेडिकल कैसे क्या होगा। उसके अलावा जितने भी जैसे आपके डाउट है वो सभी आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और साथ के साथ आरआरबी जेईई से संबंधित कोई भी सूचना आएगी या कोई भी अपडेट आएगी तो वो भी आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी है वो 2569 वैकेंसी हैं और आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें आपको पता चलेगा कि आयु संबंधी योग्यता, सिलेबस और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी जो मतलब रोजगार समाचार सांकेतिक सूचना की जो तिथि है वो आपकी 4/10/2025 है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे वो 31/10/2025 से शुरू होंगे और इसकी अंतिम तिथि है वो आपकी 30/11/2025 है। उसके अलावा जो भुगतान की तिथि है वो लास्ट डेट है वो आपकी 2/12/2025 है। उसके अलावा आपका जैसे अपने फॉर्म में यदि करेक्शन करना चाहेंगे तो 3/12 से लेकर के 12/12 तक आप कर पाएंगे। उसके बाद वे तिथियां जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपने स्क्राइब का विवरण करना होगा वो आपके 13/12 से लेकर के 17/12 तक आप कर पाएंगे। तो ये सभी आपकी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि जो आपके जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, उसके बाद रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक लेवल आपकी 6 है। उसके बाद प्रारंभिक वेतन 35,400 है। उसके बाद आपकी आयु 1/1/2026 तक 18 से 33 वर्ष। वैकेंसी आपकी 2569 है। उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो A3 में आपकी दूरदृष्टि 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, और उसके अलावा आपकी निकट दृष्टि आपकी 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। B1 में आपका दूर दृष्टि आपकी चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 6/9 या 6/12, और निकट दृष्टि पढ़ते या नज़दीक से काम करते समय चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 0.6 आवश्यक है। उसके बाद रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और मैसोपिक दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना आवश्यक है। उसके बाद C1 में दूर दृष्टि 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, और 0.6 और 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपकी होनी चाहिए। ये क्या है, आपका मेडिकल कंडीशन है, तो ये आपको पूरी करनी होगी तभी आपकी प्रोसेस आगे हो पाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आयु वर्ष 18 से 33 वर्ष। 1/1/2008 से जो अभ्यर्थी सभी श्रेणियों के 1/1/2008 से आपके 2/1/1993 किसके लिए, जनरल और EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर 2/1/1990 और SC/ST 2/1/1988 के पहले के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं इसमें भर पाएंगे। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को जो आरक्षण मिलेगा वो 5 वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर को आपको 3 वर्ष का आरक्षण मिलेगा। तो ये क्या है, आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है। किससे संबंधित, आयु संबंधी जानकारी है जो आपकी किससे संबंधित है, तो आरक्षण रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी आपकी यहाँ पर है। उसके बाद परीक्षा शुल्क आपका कितना क्या है, तो परीक्षा शुल्क है और सभी उम्मीदवार जो मतलब नीचे लिखित 500 रुपये है उनका। इस शुल्क में प्रथम चरण की CVT 1 में उपस्थित होने के बाद शुल्क काट कर 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे।
उसका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्ग, ईबीसी संबंधित उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आपका है। कितना है? 250 रुपये आपका है। और आपके यानी 250 रुपये का शुल्क प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू यानी शुल्क काट कर आपका वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जो आपका पहला एग्जाम होगा तो प्रथम चरण सीबीटी होगा, उसमें अवधि आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी को 120 मिनट और प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। और आपको बता दें जैसे गणित है तो गणित में कितने क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस से आएंगे? संख्या प्रणाली, बोर्डमास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समाबद्ध यानी एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रतिशत, परसेंटेज, उसका क्षेत्रमिति, समय और दूरी और समय और कार्य और समय और दूरी और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, उसका प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल और आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप, ये आपकी टंकी, ये किसके? गणित के टॉपिक हैं। उसके बाद आपकी तर्क शक्ति, अनुरूपता, वर्णक्रम, संख्या प्रणाली, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, युक्ति, वाक्य बिना क्रम के रखना, उसके बाद जम्बलिंग आरेख, डेटा की व्याख्या, पर्याप्तता, निष्कर्ष, निर्णय, समानता एवं अंतर, विश्लेषण और वर्गीकरण, निर्देशन, कथन और पूर्ण धारणाएं, ये आपके टॉपिक किसके हैं? तो ये आपके टॉपिक हैं रीजनिंग के। उसके बाद आपके हैं जो और टॉपिक हैं किस किस के, जो आपके जैसे गणित में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपके बुद्धिमत्ता यानी तर्क शक्ति 25 प्रश्न, सामान्य जागरूकता के 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के आपके 30 प्रश्न, कुल यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। उसके बाद आपके यानी अनारक्षित अभ्यर्थी 40% उनका मतलब न्यूनतम प्रतिशत है और ईडब्ल्यूएस का भी 40%, ओबीसी का 30% और एससी एसटी का 30% और 25% पूर्व सैनिक और उम्मीदवारों का रहेगा। और आपको बता दें ये क्या है तो विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत ये है। और कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में क्या होगा। तो द्वितीय चरण की जो आधारित परीक्षा होगी उसमें 120 मिनट टाइम मिलेगा और आपको यानी जो पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी उन्हें 160 मिनट और प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 150 होगी। कितनी होगी? 150, जिसमें आपके सामान्य जागरूकता, समसामयिक घटनाएं, भारतीय भूगोल, संस्कृत और भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति संग्राम और उसके बाद संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व में संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेलकूद, सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास आदि ये ज्ञान। उसका भौतिकी एवं रसायन में 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम, उसका कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके और भी जैसे टॉपिक हैं वो विषय आपके क्या हैं। तो आपके यानी सामान्य जागरूकता 15 आपके प्रश्न हैं। उसके अलावा भौतिक रासायनिक 15 प्रश्न है। उसका कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें 10 प्रश्न है। उसका पर्यावरण प्रदूषण की मूल आपकी यानी 10 प्रश्न है। आपकी तकनीकी क्षमता के 100 प्रश्न है, 150 प्रश्न आएंगे। और आपको बता दें कि आपको जो 150 प्रश्न आएंगे उसके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 120 मिनट का समय मिलेगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी जो आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये अच्छे से यानी पूरी जानकारी को ध्यान रखना होगा। साथ के साथ आपको बता दें कि अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया है। यदि आपको ये नोटिफिकेशन और अच्छे से पढ़नी हो और भी जैसे पॉइंट्स ध्यान में रखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पर जाकर के पूरी नोटिफिकेशन हमने अपलोड कर दी है तो वो भी आप पढ़ पाएंगे, जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो पाएंगे। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आपको अच्छे से डाउट क्लियर ना हो पा रहे हो यानी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप अपने जो भी डाउट हैं वो यानी बेझिझक पूछिए, हम आपको बताएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी जिनकी आयु 01/2026 तक यानी 18 वर्ष हो चुकी है तो वो अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
कौन से, यानी जो अभ्यर्थी 1/1/2026 तक यानी 18 वर्ष आयु कंप्लीट कर चुके हैं और उनके पास आरआरबी जेई से संबंधित योग्यता है तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो मतलब जैसे आरआरबी जेई में जो भी मतलब जैसे क्वालिफिकेशन है वो यानी है उनके पास, तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। पहला एग्ज़ाम होगा आपका CBT 1 100 प्रश्नों का, और जो दूसरा होगा वो आपका 150 प्रश्नों का होगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी कोई अपडेट आएगी आरआरबी जेई से संबंधित तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके आरआरबी जेई एग्ज़ाम की तैयारी लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, जिससे आपका स्कोर आपके एग्ज़ाम में अच्छा हो पाए और आपकी एक सीट पक्की हो पाए। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी लगातार इसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे जो आपकी आ चुकी हैं। तो उन अभ्यर्थियों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। और यदि वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।